हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम ऐसी कंपनी का डिस्कशन करेंगे जो कंपनी बेसिकली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। ये कंपनी डेल्टा ग्रुप लिमिटेड जो कसिनो का बिज़नेस, जो ऑनलाइन गेमिंग हो, ऑनलाइन पोकर से जो ऑनलाइन पैसे लगा के गेम खेला जा सकता है, वो कंपनी का आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इनका बेसिकली ज़्यादातर बिज़नेस है ना गोवा से ऑपरेट होता है, और इन्होंने अभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म भी में भी इन्होंने अपना नेटवर्क बढ़ाया है। इन टर्म्स ऑफ इन्होंने अपना लोकेशंस भी बढ़ाया, लोकेशंस में भी अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली ये दमन में, गुजरात में दमन में गोवा में सबसे बड़ा कारोबार इनका गोवा में है। उसके अलावा इसका सिक्किम, और 2020 से या 21 से इन्होंने स्टार्ट किया है नेपाल में। कंपनी के पास 5 से 6 शिप्स हैं इन गोवा में, और ज़्यादातर वो डेल्टिन के नाम से ही जाने जाते हैं। अगर आप कौन से भी उसके शिप्स के नाम को, तो डेल्टिन का नाम आगे पीछे होगा। और ये टोटली और अगर आपको पता हो कि आप गोवा गए होगा तो आपको ज़्यादातर पता ही होगा कि यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग कैसे खेली जाती है। लोग पैसे लगाते हैं, जीतते हैं, जस्ट वन टाइप ऑफ इंजॉयमेंट के लिए आते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े लोग और जो घूमने फिरने वाले आते हैं वो यहाँ पे विज़िट बिल्कुल करते हैं, मतलब करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल्स और इनका फ्यूचर्स में क्या है, इनकी कैपेसिटी और क्या है इनमें अपना ये कंपनी में ग्रोथ दिखता है। बेसिकली डेल्टा ग्रुप लिमिटेड ये एक ऐसी कंपनी है जो इंडियन मार्केट में लिस्टेड है। अगर कसिनो की बात करूं, कसिनो ऐसी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है जो इंडिया में पहली कंपनी है, और ये इंडस्ट्री में लीडिंग कंपनी है। पहली बड़ी बात तो ये चीज़ है। अगर इनका जो टोटल रेवेन्यू और टोटल मार्केट शेयर देखें तो विच इज़ अ लीडर इन, ऐसा बोला सकता है, लीडर इन इंडस्ट्रीज़। उसकी सब्सिडरी कंपनीज़ भी है। 1800 से भी ज़्यादा उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। इन्होंने अभी 2 कंपनी के साथ एक्विजिशन किया है, क्विस नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड एंड addat52.com। currently operate Goa, Sikkim, and recently they are going to start with Nepal from February 2020. Due to COVID, the not performing this location well, but I hope कि अगर कोविड हट जाए तो नेपाल से भी इनका रेवेन्यू बढ़ सकता है, क्योंकि नेपाल इज़ वन ऑफ द कंट्री जहाँ पे उसकी नेबर कंपनियाँ आती है और वहाँ पे उनको बेनिफिट हो सकता है। करंटली 3 ऑफशोर कसिनो गोवा में रन कर रहे हैं, विद टोटल अप्रोक्सीमेटली 1800 भी ज़्यादा गेमिंग पोजीशन से। तो उस जो ऑपरेट कर रहे हैं वो पहला डेल्टिन रॉयल, डेल्टिन चेका और 2 ऑफशोर्स कैसीनो हैं, और तीसरा है डेल्टा कारावेला। तो होटल्स और कैसीनो इंडिया में पहला ये इन्होंने स्टार्टअप किया है। अगर कंपनी के चेयरमैन की बात करो तो मिस्टर जयदेव मोदी, उनकी ऑलमोस्ट होल्डिंग मोर देन 50% या 60% के अराउंड उनका होल्डिंग वैल्यू है अमोंग उसकी सिस्टर कंसर्न कंपनी, अलॉन्ग विद द सिस्टर कंसर्न कंपनी। जयदेव मोदी की हिस्ट्री की बात करो तो उन्होंने पहले इन्वॉल्व थे वो रियल इस्टेट बिजनेस में। आफ्टर द 1994 या 1995 उन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया इन गोवा में, वो छोटे लेवल पे, बट आफ्टर द 10 ईयर या 15 ईयर उन्होंने अपना वेंचर बहुत बढ़ाया। 2008 में कंपनी लिस्टेड हुई डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के नाम से, और आज एट प्रेजेंट उनके पास 3 ऑफशोर्स हैं इन गोवा। 1800 भी ज़्यादा गेमिंग प्लेटफॉर्म है, और 2 ऑनलाइन गेमिंग साइट्स की उन्होंने एक्विजिशन किया है। एज ऑफ नाउ दूसरा एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि सिक्किम में भी उन्होंने अपना स्टार्टअप किया है, एज वेल द दमन। एंड February 20 onwards they already started operation in Nepal also, but due to COVID not well perform in Nepal,
but after the COVID, there are more chances to growing in Nepal also. अगर ये इंडस्ट्री की मैं पूरी बात करूँ, अगर ग्लोबलाइज, तो ये आज बहुत ही कम, ये इंडस्ट्री आज बहुत ही ग्रो हो रही है। और यूके और यूएस जैसी बड़ी कंट्रियों में इनको लाइसेंस, ये इंडस्ट्रीज़ में कंपनियों को लाइसेंस दिया जा रहा है, और इसका रेवेन्यू इंडस्ट्री में डे बाय डे ग्रो हो रहा है। अगर बात करूँ टोटल इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड, तो 30 to 40% जितना ग्रोइंग दिख रहा है। अगर कंपनी की बात करूँ लास्ट, अगर करंट ईयर को छोड़ के ड्यू टू कोविड इम्पैक्ट, कंपनी का ग्रोइंग था 25% पर ईयर कोर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अगर दोस्तों रेवेन्यू बढ़ता है तो बाय डिफ़ॉल्ट अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब प्रॉफिट भी बढ़ता है। नो डाउट कंपनी का एक्सपेंडिचर्स थोड़े बड़े हैं, बट उसके सामने कंपनी का रेवेन्यू इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो सर्वाइवल पैड भी अच्छा है और उनके मार्जिन्स भी अच्छे बड़े हैं। अगर कंपनी की स्टॉक की प्राइस को एक साल की बात करूँ तो कि कोविड के टाइम पे डाउन हुआ था, लेकिन अभी लास्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट अच्छा आने से कंपनी ने अच्छा 20-25 रुपये का मूव दिया है। बट कंपनी की बात करूँ, कंपनी है 250 और 260 मीन्स 300 के लेवल की मीन्स पे जा सकती है, उतनी कैपेबिलिटी है। और अभी उनका रेवेन्यू जो बढ़ेगा ना, तो थोड़े दिनों में मतलब आगे आने वाले दिनों में वो 300 प्लस मीन्स 300 के ऊपर भी जाने की कैपेसिटी रख सकता है। अगर थोड़े फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो अगर देखो डे बाय डे अगर 2017 से बात करूँ, मतलब ईयर ऑन ईयर 25% जितना ग्रोथ मुझे दिख रहा है। और पैट में भी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी देखो, पहले किया था 76 करोड़, फिर 160, ऑलमोस्ट डबल अगर बात करूँ तो। फिर उससे भी डबल, उससे भी 100 करोड़ बढ़ा है 259। 2020 और 21 में कोविड की इम्पैक्ट्स की वजह से इनका बिजनेस थोड़ा लॉकडाउन चल रहा है, बट जैसे ही कोविड इम्पैक्ट हटेगा ये बिज़नेस फिर से ग्रो होने वाला है। वो डेफिनेटली डैम श्योर कि ये इसका ग्रोइंग बहुत ही तेज़ी से होगा। और मुझे जब तक चांसेस लग रहे हैं कि कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रोइंग दिखाएगी, क्योंकि लोग अभी बाहर घूमने के लिए बहुत ही वेट कर रहे हैं। जैसे ही अगर कोविड की इम्पैक्ट पूरी डाउन हो गई और चली गई, तो दिवाली के बाद आपको गोवा में जगह नहीं मिलेगी। कौन से भी होटल को आपको प्राइवेट विलास और रूम्स लेने पड़ेंगे घूमने फिरने के लिए। अगर करंट ईयर बैलेंस शीट की बात करूँ तो बोरोइंग तो की ही नहीं है, वो एक अच्छा खासा इंडिकेशन है। थोड़ा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ बढ़ा है, ठीक है। अगर असेट्स की बात करूँ तो असेट भी शार्पली बढ़ा है, क्योंकि उनका नया एक सेटअप ओपन हुआ है इन नेपाल। उन्होंने अपना खुद का एक सेटअप ऑफशोर सब कैसीनो लॉन्च स्टार्ट किया है इन नेपाल में। तो ऑब्वियसली फिक्स असेट और थोड़ी लायबिलिटीज़ थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है, तो वो थोड़ा एडजस्टेबल है, क्योंकि उसके सामने उसकी रेवेन्यू भी वो उसी वे से बढ़ेगा। अगर कंपनी की डिटेल जाते हैं थोड़ा वेबसाइट में, मार्केट मोजो जो बीएससी को फॉलो करती है उनको, उसमें जाके देखते हैं। देखो आज की जो उसका आज का प्राइस है 188.65। सुबह थोड़ा प्रॉफिट में था, दोपहर में थोड़ा डाउन हुआ क्योंकि मार्केट ने डिक्रीजिंग दिखा दिया था ड्यू टू द चाइना में कोविड का फिर से स्प्रेड होना, मतलब आउटब्रेक होना। इसीलिए मार्केट ने नेगेटिवली लिया, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट स्टॉक पे दिख रहा था। अगर बात करूँ इक्विटी, उसका जो पी रेशियो है सूटेबल है, उनका जो डी रेशियो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो वो भी सूटेबल है, बहुत ही अच्छा है, माइनस में है। क्योंकि डेब्ट टू इक्विटी मतलब देखने जाए तो ये टोटली डेब्ट फ्री तो ना बोल सकते, लेकिन डेब्ट फ्री जैसी ही कंपनी है। बिकॉज बोरोइंग बहुत ही, क्योंकि करंटली बोरोइंग बढ़ा है, क्योंकि रीज़न इज़ दैट कि उन्होंने अपना सेटअप भी स्टार्ट किया है। बट ठीक है, वहाँ से जो अर्निंग स्टार्ट होगी तो वो बोरोइंग भी उसकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। ये एक
एक टाइम पे डिविडेंड पे आउट देने वाली कंपनी है। अगर थोड़े टेक्निकली देखें तो MACD भी वीकली और मंथली चार्ट पे बुलिश है। बॉलिंगर बैंड्स KST भी बुलिश है मंथली चार्ट पे। अगर रिटर्न्स की बात करूँ तो अब 3 साल के रिटर्न, क्योंकि हमें 1 साल का रिटर्न में तो क्योंकि कोविड की इफेक्ट की वजह से वो दिख रहा था। 3 साल पहले ये 274 मतलब 300 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस चल रहा था। अभी इसकी प्राइस चल रही है 180 रुपीज़, विच इज़ मतलब 100 रुपये डाउन चल रही। अगर 2-3 क्वार्टर की बात करूँ तो अगर इनके रेवेन्यू में डेफिनेटली आएगा, मतलब दिवाली के बाद 1 क्वार्टर छोड़ के जो अच्छा खासा प्रॉफिट रेवेन्यू आ सकता है। और अगर कोविड की इम्पैक्ट हट गई तो अगर वो कोविड सिचुएशन देके अगर स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है, बट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क, क्योंकि मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये जस्ट मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उनका रेवेन्यू और बिज़नेस मॉडल की वजह से। इनका बिज़नेस मॉडल बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, और लोग यहाँ पे जहाँ घूमना जाएंगे ना तो डेल्टिन जैसी सर्विस, मतलब डेल्टिन जैसे गेमिंग जोन में लोग एंट्री होते ही हैं। तो माइट भी अगर जो रेवेन्यू ग्रो हो गया तो इसका प्राइस नियर अबाउट 275 और 300 के बीच ही हमको देखने को मिलेगा। अगर सेंसेक्स के साथ कंपैरिजन किया जाए, अगर 4 से 5 साल का कंपेरेटिव करे तो कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न दिए ही है, 60 और 70% जितने रिटर्न्स दिए हैं। अभी मैं बोल रहा था आपको कि डेल्टा क्रॉप टेम्पररी क्लोज इन कैसीनो इन सिक्किम ड्यू टू कोविड की केसेस बढ़ने की वजह से एक बंद हुआ है, और ये इंडस्ट्री को बहुत इफेक्ट हुआ है। अगर ये कोविड हट जाए, चला जाए, तो दे आर इंक्रीजिंग हिज ग्रोथ, मतलब रेवेन्यू बढ़ सकता है, उनका प्रॉफिट बढ़ सकता है। अगर इतने ख़राब सिचुएशन में भी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया है, जैसे उसका डिक्लेरेशन हुआ है 27 अप्रैल 2021। डिपेंड्स ऑन उनके 4 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए। चलो थोड़ी अगर सेल्स ग्रोथ देखो 5 साल में 2% है। अगर कंपेरेटिवली देखा जाए ना तो मोर देन 100% है, बट क्योंकि कोविड का वो इफ़ेक्ट है, EBITDA भी थोड़ा मार्जिन पे इफ़ेक्ट हुआ है करंट ईयर में, इसीलिए आपको थोड़ा की रेशियो, अगर ये थोड़ा पैनिक टाइम है, अगर ये पैनिक टाइम में ऐसे स्टॉक को हम देखें तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ऐसे ही शेयर्स आगे जाके हमको 50% या 60% जितना रिटर्न्स पे आउट दे सकते हैं। अगर प्राइस मूवमेंट की बात करूँ और बेस प्राइस मेरा 200 कर लूँ, 2017-18 में इन्होंने जो परफॉर्मिंग दिखाई थी वो 300 से भी ऊपर थी, मतलब, और अभी का जो मार्केट है वो 200 के पास है। तो इसीलिए मैं एक स्टॉक को ये कंपनी को मैं वॉच लिस्ट पे लाया हूँ, क्योंकि ये टाइम अगर ये कंपनी में एंट्री ले तो माइट भी हमें यहाँ से 100% रिटर्न के भी चांसेस है, बट मैं सेफर साइड 50% रिटर्न की ट्राई पकड़ के चल रहा हूँ। अगर ये 100 रुपीज़ भी बढ़ जाए तो भी अपना पोर्टफोलियो में ग्रोथ दिख सकता है। शेयर होल्डिंग के पैटर्न संग तो प्रोमोटर होल्डिंग है कुछ मार्च 21 का 33% जितना है, पब्लिक होल्डिंग भी 66.72 है, टोटल 100 है। अगर थोड़ा देखा जाए तो FIS का कुछ अभी डाउन हुआ है, चेंजेस हुए कारण, क्योंकि कोविड की इम्पैक्ट की वजह से FIS म्यूचुअल फंड ने भी ये शेयर में से थोड़ा एक्सिशन लिया है, बट जैसे ही कोविड चला जाएगा वही FI म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इन्वेस्टर फिर से इसमें इन्वेस्ट
वॉचिंग रखेंगे नहीं वाला है। इसमें बड़े बड़े डोमेस्टिक इन्वेस्टर में भी इनमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है। आगे चलते स्लाइड में हमको कौन है वो इन्वेस्टर आपको मैं दिखाऊंगा। देखो अगर इंडियन प्रमोटर की बात करूं, तो इंडियन चैनल लेवल पे है, कॉर्पोरेट बॉडीज़ है, टोटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। तो अभी तक मतलब इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट बॉडीज़ के पास ही उनके पास स्टेक है। अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करूँ तो शेयर होल्डर में HDFC स्मॉल कैप फंड ने उनके इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है। और अपने सबसे बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला, और उन्होंने अपने दोनों फर्म में से इनमें इन्वेस्टमेंट किया है, विच इज़ नियर अबाउट मोर देन 2.5 करोड़ स्टॉक दे वर बॉट। एंड जस्ट नीचे अब देखो मुकुल महावीर अग्रवाल, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर ऑफ आवर इंडिया। अगर राकेश झुनझुनवाला की बात करो तो उनकी होल्डिंग इतनी होनी ये शेयर में एक बड़ी बात है। राकेश झुनझुनवाला एक बड़े इंडिया में सबसे बड़े डोमेस्टिक इन्वेस्टर है। और मुकुल महावीर और गोल्डमैन सैक ने जैसी बड़ी कंपनी, उन्होंने भी अपना स्टेक रखा है। अगर मैं सिर्फ ये राकेश झुनझुनवाला और गोल्डमैन सैक जैसी बड़ी कंपनी और गोल्डमैन सैक की बात, सबसे बड़े इन्वेस्टर है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है ऐसी फर्म में। तो जस्ट मैं ये चीज़ ही हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ऐसे बड़े इन्वेस्टर ये फर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मीन्स उनके टारगेट में और उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। तो बिल्कुल हम छोटे इन्वेस्टर को भी ऐसे शेयर्स को वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। अगर ये कंपनी के सेंसेक्स के साथ में रिटर्न कंपेयर करो तो 5 और 4 साल में इन्होंने ये कंपनी ने नियर अबाउट 70 या 80% जितना रिटर्न दिया है, जो हम देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सेंसेक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।